वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब की जानिब से नईमुद्दीन अहमद आपको सब बहन भाइयों को खुशामदीद कहता है और 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हमारी ये बहुत अच्छी कामयाब रहेगी। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं जिसका उन्वान है कब्रिस्तान। जी हाँ, ये यहाँ की बहुत पुरानी कहानी है। 400 साल या कबल मसीह की एक लाहौर में कब्रिस्तान हुआ करता था। तो उस कब्रिस्तान के अंदर जो है रूहें आया जाया करती थी और लोग परेशान होते थे। तो वहाँ के एसएचओ ने बोला, यार यहाँ किसी के एसएचओ ने अपने एसआई की ड्यूटी लगाई, बोला रात को यहाँ लोगों को आने जाने से मना करो, लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, उससे कई एक मौत वाक़ई हो चुकी है। लिहाजा उसने जो है अपने एसएचओ को बोला, अपने एसआई को, कि भाई आपकी ड्यूटी है, आप यहाँ ड्यूटी करेंगे। अच्छा, थोड़े दिन तो उसने ड्यूटी करी, लेकिन जब उसने रूहों ने तंग करना शुरू किया तो वो भी वहाँ से भाग गया। कहना साहब मैं यहाँ ड्यूटी नहीं कर सकता, यहाँ अजीब व गरीब मामलात हैं, इसको बहुत ही खतरनाक है। खैर ये सिलसिला चल ही रहा था कि दो लड़के अली और नासिर, ये दोनों जो हैं बहुत ही शरारती थे। इन्होंने बोला क्यों ना यार हम एक दिन कब्रिस्तान के अंदर चेक करते हैं, रातों को क्या मसला होता है और रात में कौन सी रूह आती है, हम चेक करते हैं। वो लोग जो है कब्रिस्तान के अंदर रात के तकरीबन 12 बजे के बाद वो निकले। निकलने के बाद क्या देखते हैं कि छुप के बैठ जाते हैं एक जगह। तो वो कब्रों के ऊपर से चिराग, एकदम चिराग निकलते हैं बहुत सारे और रोशन हो जाते हैं। उस रोशनी के अंदर चुड़ैलें भूते सब नाच रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं और रोशनी होती है। लेकिन उस रोशनी को अगर किसी ने छू लिया तो उसकी डेथ हो जाती है, यानी मर जाता है वो बचता नहीं है। खैर वो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन इन्होंने बोला कि क्यों ना छुप के देखा जाए रात को चिरागे के अंदर कैसा मेला होता है, काय का लगता है। तो पता चला जी यहाँ पर दावत होती है, तमाम लोगों की दावत होती है, उन्हीं की बिरादरी की, चुड़ैलों की, भूतों की और जो उनके बिरादरी के लोग होते हैं। खैर उसमें दोनों छुप के कहते हैं यार आज देखनी चाहिए इनकी क्या शादी की क्या रस्म आते हैं। खैर उसने देखा कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, साड़ी पहनी हुई वो औरतें बड़ी खूबसूरत और जेवर से लदी हुई, और उनके पैर जो है ऐसे हैं जैसे गाय के बछड़े के पैर होते हैं, इस तरह से पैर होते हैं। खैर वो उन्हीं से चलती हैं, आती है जाती है, देखते रहते। खैर दावत का एहतमाम शुरू किया जाता है उस खुशी के मौके पर। खैर दावत के अंदर जितने भी लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, सबको इनवाइट किया जाता है। इनवाइट करने के बाद उन्हें सबको जो है दावत में जो है सबसे पहले कच्चा गोश्त होता है जो कि ट्रक में लोड होकर आता है। वो कच्चा गोश्त होता है बकरे का। बकरे की चापी होती है, बकरे के रोस्ट होते हैं, बकरे की तमाम चीज़ होती हैं। अब वो जो होते हैं वहाँ के जो सबसे बड़े सरदार होते हैं जिलों के, वो सबको इनवाइट करके बोलते हैं कि आइए भाई आप लोग खाना खा लीजिए, हमने आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। और वो सबके सब लोग खुशी खुशी खाने में चले जाते हैं। वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई हमने खाने का इंतजाम किया। उसके बाद फिर एक दूसरा ट्रक आता है। उस ट्रक के अंदर जो है तमाम मिठाइयाँ लोड होती हैं दुनिया भर की, गुलाब जामुन, कलाकंद, बर्फी, दुनिया भर की लोड होती है मिठाइयाँ। फिर उसके बाद वो टेबल पे मिठाइयाँ सजाई जाती है खाने के बाद। अब उन्हें सबको इनवाइट किया जाता है, बोलते हैं भाई आप लोग आइए, आप ये मिठाई खाइए, ये हमारी तरफ से मिठाई है, समझे। तो अब वो खुशी खुशी सब लोग जो है मिठाई वगैरह खाते हैं, खुश होते हैं और सरदार का शुक्रिया अदा करते हैं। सरदार आपने हमें इनवाइट किया, दावत का एहतमाम किया, बड़ी मेहरबानी आपकी, दवा दी। खैर, अच्छा वो दोनों लड़के जो छुप के देख रहे होते हैं, खामोशी से बैठे होते हैं। तो एकदम चिरागा जो है उनके घर, उनके कब्र के पास से चिरागा तेज जल रहा होता है। तो वो लड़का कहता है यार इसको छू के देखे, वो मना करता था कि नहीं। अच्छा वो जैसे ही छूता है तो पता चला इसकी डेथ हो जाती है। वो छूने के बाद जैसे चिराग को छूता है वो मर जाता है। और दूसरा जो लड़का डर के दहशत के मारे वो वहाँ से भागता है अकेले ही। जैसे तैसे करके वो कब्रिस्तान के गेट पर आता है सुबह के टाइम, फजीर हो रही होती है, लोग देख रहे होते हैं। लोग कहते हैं यार ये कैसे मर गया, एक बंदा तो मर गया और दूसरा ये बेहोश पड़ा हुआ है कब्रिस्तान के बाहर। लिहाजा वो सब लोग आते हैं भाई, पूरा गांव वाले लोग जमा हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो सबको समझाते हैं देखो यहाँ कब्रिस्तान में रातों को जाना अच्छा नहीं है। अब ये दोनों बच्चों ने गलतियाँ की, तो एक तो मर गया और दूसरा बेहोश पड़ा हुआ है। अब ये नहीं पता कि क्या मसला हुआ है इनके साथ। फिर ये होते ही इसके बाद जो है वो दोनों लड़के बेचारे, एक मर जाता है और दूसरा जो है होश में आता है तो पागल हो जाता है। लोग बड़े परेशान से कहते हैं यार ये मसला हुआ है तो क्या हुआ। मगर वहाँ के थानेदार एसएचओ वगैरह जो है वहाँ पाबंदी लगा देते, तो मना कर देते हैं कि कोई यहाँ नहीं आएगा। इस तरह यूट्यूब की कहानी हमारी स्टेशन को पहुँची। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं यूट्यूब में आपको ये कहानी हमारी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।